लोकसभा चुनाव को लेकर सारी पार्टियां दमखम से प्रचार में जुटी हुई हैं। अलग अलग सीटों से चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज समाजवादी पार्टी से टिकट मिलने के बाद सनातन पांडे बलिया पहुंचे, जहां भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य तरीके से माला पहनाकर स्वागत किया। समर्थकों ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान सनातन पांडे ने जनता से उनके पक्ष में वोट देने की अपील की और समाजवादी पार्टी के लक्ष्यों को जनता के सामने रखा और कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा क्षेत्र के विकास के लिए अग्रसर रहती है और जनता के हित में फैसले लेती है। ऐसे में जनता सपा का साथ देगी। उन्होंने कहा कि बलिया में विकास के लिए सपा को वोट करें। बीजेपी भ्रम फैलाकर जनता का वोट लेती है। बलिया के विकास पर आपने कहा कि बलिया का पूर्ण विकास हो गया है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोगों का दावा है। हम उस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी और सूबे के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी थे। उन्होंने देश के समाजवादी प्रधानमंत्री आदरणीय चंद्रशेखर जी के नाम पर बलिया को आज़ादी के बाद पहला विश्वविद्यालय देने का काम किया था, स्पोर्ट्स कॉलेज देने का काम किए थे, दो घाघरा पर बड़े पुल, 2 गंगा नदी पर बड़े पुल देने का उन्होंने काम किया था। हमारी सरकार 2017 में चली गई। 2017 से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2014 से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 2019 के बाद से जो है आदरणीय नीरज शेखर जी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य। स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर जी का नाम पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में बड़े सम्मान के साथ दिया जाता है कि उन्होंने जो है प्रधानमंत्री कुर्सी को भी ठुकराने का काम किया था, लेकिन सम्मान से समझौता करने का उन्होंने नहीं किया था। आज विकास की बात लोग सोचते हैं अगर और ये सब काम हमारे अधूरे पूरे हुए होते तो जरूर बलिया कुछ राहत मिली होती। आज बलिया चिकित्सा के माने में शून्य है। यहाँ कोई चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध ही नहीं है। यहाँ का अस्पताल जो है जिला अस्पताल वो रेफर करने के मात्र और कोई काम नहीं करता है। हम उस पर सुधार नहीं कर पाए, न हम शिक्षा में सुधार कर पाए, न हम स्वास्थ्य में सुधार कर पाए, न हम आवागमन की सुविधाओं में सुधार कर पाए, न हम रोजगार देने का वादा किया तो उसको पूरा कर पाए, न किसानों की आय को आमदनी बढ़ाने का मैंने वादा किया था वो पूरा कर पाए, विदेशों में जो काला धन था उसको वापस करने का मैंने वचन दिया था उसको वो पूरा नहीं कर पाए और आज कह रहे हैं कि विकास हो गया। विकास हुआ है, इस देश के कुछ पूंजीपतियों का विकास हुआ है। देश के कुछ पूंजीपति आज जो है विश्व के पूंजीपतियों की लिस्ट में 1 नंबर और 2 नंबर की लाइन में लगे। उनके घर का पैसा नहीं, ये भारत का पैसा है। और जो देश के उद्योगपति सबसे अधिक अगर भारत का रुपया लेकर भागे हैं तो शासनकाल अगर किसी का है तो भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सबसे अधिक भारत की पूंजी को लेकर भागने वाले लोग हैं। दर्जनों नाम आपके सामने आप जानते हो। लेकिन ये लोग देश की विकास पर चर्चा नहीं करते। कभी सदन आप देख ही देखे हो कि विकास पर चर्चा हो, रोजगार पर चर्चा हो, किसान पर चर्चा हो। किसान को भगवान कहा जाता है, भगवान का रूप कहा जाता है। किसान भगवान है कहा गया है, लेकिन किसान इन्हीं के सरकार में सबसे अधिक आत्महत्या करने का काम किया है। ये हमारे देश का दूसरा है। आज का नौजवान सबको पूछ रहा है। देश का प्रधानमंत्री कहता है पकौड़े तल लो। कितने लोग पकौड़े तलेंगे?
अगर देश का हर नौजवान पकौड़े बनाने लगे तो उसके पकौड़े खरीदने के लिए कहाँ से लोग आएंगे? अभी बगल के राज्य में उस समय के लिए जो है हमारे विचारों की सरकार बनी थी, आपने देखा होगा। अपने कम समय में उन्होंने 5 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के तमाम लोग जो है बिहार में नौकरी पा गए। और उत्तर प्रदेश जो है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है। केंद्र की राजनीति में उत्तर प्रदेश की भूमिका है। जिसको उत्तर प्रदेश को चाहता है वही केंद्र में जो है सरकार बनाता है। इनके सारे मुद्दे फेल हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश खास तौर की जनता जागरूक हो चुकी है। बदलाव हो गया, दूर प्रदेश का चुनाव होगा और प्रत्याशी फैसले आएंगे और पूरा जो है हम महागठबंधन की सरकार को बनाने जा रहे हैं। इससे कोई ताकत रोक नहीं पाएगी और उसमें अगर किसी की सबसे अधिक भूमिका होगी तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की भूमिका होगी। गठबंधन में सबसे अगर महत्वपूर्ण कोई व्यक्ति है पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में तो श्री अखिलेश यादव जी, उनके नाम की लहर चली। और गठबंधन में आने के बाद गठबंधन के लोगों के साथ कांग्रेस के साथ जो हमारा गठबंधन हुआ है इस लहर में और वृद्धि हुई है। पश्चिम से साफ हो रहे हैं। आप स्वयं जो है देश की खबरों से आप अवगत हैं। आप स्वयं जो है देश में आप खबर को देने का काम करते हैं। आपके पास आज सेकेंड राउंड का चुनाव समाप्त हो गया। आपके पास फिगर आएगा होगा कि उत्तर प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है और जो है चरण बढ़ते जाएंगे भारतीय जनता पार्टी का उसी तरह से सफाया होता जाएगा और गठबंधन की जो है प्रत्याशी जो है जीतेंगे और गठबंधन की सरकार बनेगी। बलिया के लोगों से मैं एक ही बात का अनुरोध करता हूँ कि बलिया अपने को लोग समझो। हम उस धरती के हैं जब अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई एक शब्द बोल नहीं पाता था। उस समय जो है अगर अंग्रेज़ों के खिलाफत करने का किसी के अंदर साहस हुआ तो वह बेटा और नौजवान जो है बलिया की धरती का था जिसका नाम मंगल पांडे है। वो बलिया वो धरती है। पूरा हिंदुस्तान में बलिया के मिजाज अलग है, बलिया की सोच अलग है। बलिया के लोग जो है इस बार मन बना चुके हैं। बदलाव की लहर चल रही है। अगला हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, सभी के सभी लोग मन बना चुके हैं कि इस बार बलिया में बदलाव होगा और गठबंधन का प्रत्याशी चुनाव जीतेगा। बलिया लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशी अलग अलग तरीकों से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। आखिर क्षेत्रीय जनता किस पार्टी पर भरोसा जताएगी, ये देखने वाली बात होगी। इस दौरान बड़ी संख्या में समाजवादी कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? जी मैं अजय राय मुन्ना, आम आदमी पार्टी 361 बाबा। आज हजारों की संख्या में आप ये मालदेपुर चौराहे के पास खड़े हैं, किसका स्वागत करने वाले हैं? आज जो है कि हम लोग इंडिया गठबंधन में माननीय सनातन पांडे जी का प्रथम आगमन पे आज उनका जो है कि पूरा बलिया वासी तहे दिल से उनका स्वागत वंदन अभिनंदन कर रहे हैं। और ये निश्चित तौर पर ये पब्लिक में जनता में इतना उनके आने से इतना खुशी इतना उल्लास है कि जनता अपने आप बाबा की लड़ाई लड़ रही है। इसके लिए मैं आम आदमी पार्टी और पूरे जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जो माहौल जिले में चल रहा है, हमको उम्मीद है कि इस जिला जब ये जिला इतिहास रचता है तो ये पूरे पूर्वांचल का दशा और पूरे देश का दिशा बदलता है। तो हमको पूरा विश्वास है कि इस भीरुगु बाबा की धरती से सनातन बाबा 1 लाख के पार होने जा रहे हैं। इसके साथ मैं उनको अग्रिम बधाई और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मामला आज 2024 का लोकसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है। आप देख रहे हैं कि ये हमारे साथ कोई पब्लिक नहीं है, इनके साथ मैं हूँ। और आप इसमें हर जाति धर्म उम्र सबको आप देख रहे हैं। उसमें एक मैं भी इसी गांव का निवासी हूँ, तो इस भीड़ में मैं शिरकत कर रहा हूँ। और हमारे बलिया 72 लोकसभा से
इंडिया गठबंधन के और सपा के प्रत्याशी माननीय सनातन पांडे जी का आगमन हो रहा है। उन्हीं के आगवानी में हम सब यहाँ खड़े हैं और उनकी जन विश्वास यात्रा थोड़े ही देर में ये हमारे क्या रहेगा रिजल्ट, क्या रहेगा इस बार? इस बार आम आदमी चुनाव लड़ रहा है मोदी के झूठ से, और यह इलेक्शन जो है हिंदुत्व के विरोध में विश्व बंधुत्व को लाने के लिए जो है यह चुनाव हो रहा है। बहुत भारी जीत होगी। भारी जीत होगी, इसलिए कि आम आदमी चुनाव लड़ रहा है और सबकी इसमें भागीदारी है। आप देख रहे हैं पढ़े लिखे अनपढ़ दलित किसान मजदूर बेरोजगार नौजवान सब के सब यहाँ हैं, हिंदू मुसलमान महिलाएं बच्चियाँ सब। बहुमत की सरकार बनेगी। बहुमत की सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी। धन्यवाद। बलिया लोकसभा से कम 1.5 लाख वोटों से प्रत्याशी जीतेगा। यहाँ हम लोग कर रहे हैं माननीय सनातन पांडे जी का जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार है, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार है। क्या लगता है क्या रहेगा? लगभग 2 लाख वोटों से विजयी होंगे सनातन पांडे जी। क्यों, कैसे, क्या रणनीति है आप लोग की? रणनीति तो छोड़िए, इन जुमलों की जो सरकार चल रही है इससे आम जनमानस में भारी विरोध है। कौन जुमला? महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, ये सारे मुद्दे सारी जनता में बाल कर रहा है। तो सारे लोग विरोध में वोट कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को। अभी आप लोग स्वागत करने वाले, क्या लग रहा है कितनी भीड़ आ रही होगी? भीड़ तो हम फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, कम से कम 50,000 की भीड़। क्या लगता है इस बार बदलाव होगा? एकदम बदलाव फाइनल है। जिस पार्टी ने जिस उम्मीद से इनको टिकट दिया है, क्या उस उम्मीद पे खरे उतरेंगे? एकदम खरे उतरेंगे। पिछली बार भी लड़े थे, चुनाव जीत गए थे, लेकिन जबरदस्ती इनको हरा दिया गया था। इस बार तो भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। अब विकास तो एकदम चाहिए ही चाहिए। अब विकास करेंगे भी। स्वागत किए हैं सनातन पांडे जी का। कौन है सनातन पांडे? कौन है? ये बलिया कराने वाले हैं, सांसद के चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार क्या रहेगा? चुनाव जीत जाएंगे इस बार भी जीते थे, बेईमानी करके हराया गया। कितनी संख्या में स्वागत किए हैं? देख नहीं रहे आप, ये बताना है। जन आशीर्वाद यात्रा निकला है, लोगों को विश्वास मिल रहा है इनको? नहीं मिल रहा है। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से विवेक जायसवाल की रिपोर्ट। जिंदाबाद